और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर में बात मुस्लिमों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल की, जिसका नाम है मक्का। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मक्का में कयामत आने वाली है। ये सवाल इसलिए क्योंकि रेत के समंदर में सैलाब आ गया है। मुस्लिमों की सबसे पाक जगह पानी में डूबती नजर आ रही है। मक्का मदीना में आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि पूरे इलाके में बाढ़ के हालात दिख रहे हैं। मकान, दुकान, सड़कें सब सैलाब में समा गई हैं। मक्का में बाढ़ क्यों आ रही है? क्यों पानी में डूब रहा है मक्का? मक्का में कुदरत की आफत क्यों? क्या कयामत आ रही है? बाढ़, बारिश और आसमान से बरसती इस आफत को देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या कयामत आने वाली है। सऊदी अरब जो एक रेगिस्तानी इलाका है जहां दूर दूर तक रेत का समंदर दिखता है, वहां अब रेत का नहीं बल्कि सैलाब का सितम दिखाई दे रहा है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। लोगों के होश उड़े हुए हैं। मकान, दुकान, खेत खलिहान सब के सब पानी में समा गए। जो भी इस सैलाब के सामने आया वो एक पल भी टिक नहीं सका और पानी के साथ बहता चला गया। मक्का मुस्लिमों की सबसे पवित्र जगह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाने से जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाते हैं। अल्लाह की नेमत हासिल होती है। उसे एक तरह से अल्लाह की जगह माना जाता है, लेकिन अब उसी जगह पर कुदरत का कहर नजर आ रहा है। कभी भीषण गर्मी से लोगों की जान जा रही है तो कहीं सैलाब लोगों पर सितम बनकर टूट रहा है। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुस्लिम जानकारों से जब जी मीडिया की टीम ने इस मुद्दे पर बातचीत की तो सभी ने इसे कयामत की निशानी बताया। मुस्लिम जानकारों ने दावा किया कि लोगों का गुनाह इतना बढ़ चुका है कि इससे अल्लाह नाराज है और इसी नाराजगी की वजह से सैलाब सितम बनकर टूट रहा है। इस तरह बारिश होना और इस तरह के सैलाब आना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जहां कभी बारिश नहीं होती वहां आसमान से बिजली गिरना, सैलाब का आना लोगों के डर की वजह है। सवाल ये कि अगर अल्लाह की नाराजगी से क़यामत आ रही है तो क्या इसे रोका जा सकता है? आफतों और मुसीबतों का आना इस बात की पहचान है कि क़यामत हमसे बहुत करीब आ चुकी है। इसलिए उसको, उसके छुटकारे और उस मुसीबत से निजात के लिए तमाम इंसानों को ये पैगाम दिया जाता है कि हम सब के सब अच्छे काम करें। मुस्लिम जानकारों की माने तो मक्का मदीना में सैलाब क़यामत की निशानी जरूर है, लेकिन इससे पहले वहाँ हरियाली भी होगी, नहरें बहेंगी और लोगों पर जमकर दौलत की बरसात होगी। मक्का मदीना शरीफ में सैलाब का आना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ऐसे को हदीस पाक हमको नहीं मिली है, हमारी नज़रों से नहीं गुजरी। और हाँ, ये हदीस पाक ज़रूर मिली है कि क़यामत से पहले अरब शरीफ में, मक्का मदीना शरीफ में हरियाली खूब ज़्यादा होगी, नहरें बहेंगी, मालो दौलत की कसरत होगी। इस तरह की हदीस पाक मिली है। इस्लामिक जानकार भले ही मक्का मदीना में आई बाढ़ को क़यामत की निशानी बता रहे हों, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो जानकारों के मुताबिक इस बारिश और बाढ़ की बड़ी वजह है मौसम में लगातार हो रहा बदलाव। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाएं, इससे एंटी क्लॉकवाइज हवाएं पैदा होती हैं, जिसे एंटी साइक्लोन कहा जाता है। इससे गर्म अरब सागर में नमी बनी और इसकी वजह से वहां भारी बारिश हुई। वहीं पानी भरने की दूसरी बड़ी वजह है ड्रेनेज सिस्टम। वहां इससे पहले कभी इतनी बारिश नहीं हुई जिससे बाढ़ के हालात बने। लिहाजा शहरों का निर्माण इस तरीके से नहीं हुआ कि पानी की निकासी की सही व्यवस्था हो, और यही वजह है कि पानी निकल नहीं पाता और पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब जाता है। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।